चलो डिनर करते हैं। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। ओके। मन्नू, हाँ? 1 मिनट बात सुन। मुझे तुझसे जरा बात करनी है, इधर आ। बोलो। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? ये कैसा क्वेश्चन है? मैंने जो पूछा है ना, उसका सीधा सीधा जवाब दे। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? दी, अगर मेरा कहीं कोई अफेयर चल रहा होता तो मैं आपको बताता ना। मैंने तुझसे अफेयर के बारे में पूछा है क्या? सबकी यही प्रॉब्लम है। अगर लड़का लड़की मिलते हैं तो सबको ऐसा क्यों लगता है कि उनके बीच में अफेयर ही हो सकता है और कुछ भी नहीं? अरे अच्छी दोस्ती नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। लड़का लड़की चाहे एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करे, फिर भी लोगों को यही लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। दी, आई एम सॉरी। अब इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने तो, मेरा मतलब, हाँ मेरी फ्रेंड्स है लड़कियां, रिधिमा है, अंजलि है, स्नेहा है। सो अच्छी बात है, तूने इतनी सारी लड़कियों के नाम लिए ना, फिर भी मुझे तुझ पर बिल्कुल शक नहीं हो रहा कि तेरा इनमें से किसी के साथ भी अफेयर चल रहा है। समझा? ये अचानक भी सरक क्यों गई? जूही बेटा, क्या सोच रही हो? आयुष भैया ने कहा था कि जिंदगी की हर पहली चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये तो है। मैंने पहली ट्रॉफी जीती है और मामा को पता भी नहीं चलेगा। माँ बिन बच्चे लगते ऐसे मुरझाए से फूल हो जैसे, कोई इनके बहते आंसू चाहे भी तो रोके कैसे। याद तो माँ की आएगी, लेकिन माँ ना आएगी।
बेटा तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी बातें पहली बार होंगी और उन सब का तुमसे पहले तुम्हारे मामा को पता चल जाएगा। तुम्हारी मामा भगवान के पास है, बहुत पास। बोलो। और भगवान को तो सब पता होता है, वो पहले से ही मामा को सब बातें बता दिया करेंगे। Cheer up. देखा तुमने सिद्धार्थ के मन में जया की कितनी जगह है। हाँ पापा, हंसते तो वो बच्चों के लिए, वरना मैंने तो उनकी आंखों में दर्द ही देखा है। वो जया भाभी को भूल नहीं पाए अब तक। इसीलिए मैंने तुमसे उस दिन कहा था, आंचल के बारे में सवाल करके हमें उसे और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं पापा, भैया किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं तो बस अब इतना ही चाहता हूं कि किसी भी तरह ललिता और चंचल अब समझ जाए, सिद्धार्थ को अब और ज्यादा परेशान न करें। काश ऐसा हो सकता। जब उन्हें मासूम बच्चों पर तरस नहीं आता तो सिद्धार्थ भैया के बारे में क्या खाक सोचेगी। पनीर के पराठे आ गए, पनीर के पराठे आ गए, ये पनीर के पराठे। अरे विकी, जा आयुष जी सचिन को जल्दी से बुला के ला, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ दादी। भाई खुशबू तो कमाल की आ रही। आज का नाश्ता आयुष, जूही और सचिन के लिए स्पेशल बनाया गया है। उन्हें बहुत पसंद है ना पनीर के पराठे। और वो भी मेरी चंचल ने बनाए हैं, इतनी गर्मी में। हाँ पापा, आप तो घर पे सबसे सुबह उठते हैं, आपने आज ध्यान दिया सूरज किधर से निकला होगा? आई एम श्योर पूरब से तो नहीं निकला होगा। आप सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाना जानते हैं ना। जया जी के बच्चों के लिए मेरे मन में कितना प्यार है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या करें, अंदाजे गलत निकल आते हैं हमारे। अच्छा बाबा, चलो अब हाथ धो के नाश्ता कर लो। प्यार तो भरा पड़ा है मेरे मन में जया जीजी के बच्चों के लिए, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं जब ये शैतान इस घर से चले जाएंगे। पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? वो चंचल है ना, सिद्धार्थ जी के छोटे भाई की पत्नी, हाँ। उसने आंचल की तारीफ की कल। चलो अच्छा, वैसे अपनी आंचल है ही तारीफ के लायक। अरे वो बात नहीं है, आप तो कुछ समझते ही नहीं है। लो, ये कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जो समझ में ना आए? हे भगवान, किसी घर की औरत दूसरी लड़की की तारीफ कब करती है? जब वो लड़की तारीफ के काबिल हो। ओफो, कैसे समझाऊं? अच्छा एक बात बताइए, आपकी माँ ने मेरी तारीफ कब की थी? तुम्हें मालूम तो यार, मैं इतिहास में शुरू से कमजोर रहा हूँ। मजाक मत कीजिए। याद कीजिए, जब आपकी माँ ने मुझे बहू बनाने का मन बना लिया था, तभी उन्होंने मेरी तारीफ की थी। अरे मेरी माँ तो भोली थी, ऐसे किसी की भी तारीफ कर देती थी। अरे बाबा, आप समझते क्यों नहीं है? वो लोग आंचल को। मामा जी चलिए। हाँ बेटा। अच्छा शोभा, चलते। बाय मामी जी। बाय।
को भी तब पता चलेगा जब वो लोग आंचल को अपने घर की बहू बना लेंगे। सामने का तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, इसमें तो मेरी फोटो दिख रही है मुझे। बड़की अम्मा ये इस तरफ से पकड़ते हैं कैमरा को, फिर ना इसमें से देखने का और ये बटन दबा देने का, तो फिर बहुत अच्छा फोटो निकलता है। मालूम है मेरे को, बढ़िया ही बताने वाली। इसमें से देखते ही। चलो जूही, इधर चलो, मेरे पास सोफे पे बैठो। चलो चलो। अरे चंचल, आजा आजा बैठ। चलो ऐसे बैठो। हाँ मम्मी, अब खींचिए, अच्छी आएगी ऐसे। स्माइल। अरे कहाँ चला गया? बड़की अम्मा, ये बटन नहीं, ये बटन दबा देने का ना, बोला ना मैंने वो। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ। चल जा रसोई में काम कर, बहुत काम पड़े। बरोबर जा। अरे जूही बेटा, थोड़ा पास में आजा। हंसो हंसो हंसो। हाँ, खींच दूं? चंचल, देख तो सही, हाथ के हाथ दिखाई देती है। अच्छा है, एक और। मैं आयुष को बुला के लाती हूँ। अरे मम्मी, मैं भी साड़ी चेंज कर लेती हूँ, हर फोटो अलग दिन की लगनी चाहिए ना। तो चल जल्दी कर। चलो। आयुष, पापा चाची इतना प्यार क्यों कर रही है? आज से पहले तो इतना कभी नहीं किया। बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी चाची है और वो तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती है। धीरज जी, नमस्ते। आंचल जी, नमस्ते। मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है। हाँ, कहिए ना। आंचल जी, क्या हुआ? धीरज जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। आंचल जी, हिचकिचाइए मत, जो भी बात आपके दिल में हो मुझे बेझिझक कह दीजिए। कल मैं बहुत खुश थी कि चंचल जी ने पहली बार मेरी तारीफ की, लेकिन लेकिन जब मैंने आपकी और अंकल जी की बातें सुनी, मेरे और सिद्धार्थ जी के बारे में, मुझे बहुत दुख पहुंचा। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे और सिद्धार्थ जी के बीच, कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, कि मेरे और सिद्धार्थ जी के बीच कुछ चल रहा है। इस घर में हुई किसी बात
मेरा दिल इतना नहीं दुखा है जितना कि इस बात में। बताइए, क्या आपको सच में ऐसे लगता है कि मेरे और आपके भैया के बीच में कुछ चल रहा है? चलिए ठीक है, मैं तो इस घर के लिए पराई हूं। आपको गलती लग सकती है मेरे कैरेक्टर के बारे में, लेकिन आप अपने भैया को तो अच्छी तरह जानते हैं ना। आपको लगता है कि वो ऐसे कभी... प्लीज आंचल जी, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने और पापा ने कभी भैया पर या आप पर शक नहीं किया। हम तो ये सोचकर हैरान हैं कि भैया ने हमें बताया क्यों नहीं कि वो जूही के स्कूल फंक्शन पर गए थे। अगर सिद्धार्थ जी ने आपको नहीं बताया तो आप जूही से भी तो पूछ सकते थे ना। वो आपको बता देती कि सिद्धार्थ जी नहीं जानते थे कि मैं वहां आ रही हूं। और ना ही मुझे पता था कि सिद्धार्थ जी वहां आने वाले हैं। आंचल जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए, मैं समझता हूं जितना दुख आपको पहुंचा है, ये सॉरी उसके लिए काफी नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज आप इस बात को अपने दिल से निकाल दीजिए, प्लीज। गुड मॉर्निंग आंचल जी। सुनिए, आप जरा 2 मिनट के लिए आएंगे यहाँ प्लीज? इस घर में हुई किसी बात मेरा दिल इतना नहीं दुखा जितना कि इस बात।